नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की जो क्रांतियां हुई है उन क्रांतियों के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक लगा लीजिए आप लोग कि राजस्थान में क्रांतियां। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरफ तो मैं नाम लिख देता हूं, राजस्थान या भारत में क्रांतियां, जो अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हुई है उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति। उसके बाद में नंबर 2 पर नाम आता है लाल क्रांति। फिर नाम आता है पीली क्रांति। उसके बाद में नाम आता है नीली क्रांति। फिर नाम आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। उसके बाद में नाम आता है कृष्ण या काली क्रांति। पहले हम इन सुपर 6 क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी क्रांति को किस फसल के या किस वस्तु पदार्थ के आधार पर नाम दिया गया। हरित क्रांति। हरित क्रांति मानी जाती है खाद्यान्न के अंदर, खाद्यान्न के अंदर, खाद्यान्न, और खाद्यान्न में भी सबसे ज्यादा अगर किसी फसल को इसका लाभ मिला है तो वो है गेहूं। गेहूं, गेहूं में उत्पादक बढ़ना, गेहूं का उत्पादन बढ़ना या उत्पादकता बढ़ना या खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ना हरित क्रांति कहलाती है। उसके बाद में आया लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब है टमाटर या मांस की उत्पादकता को बढ़ाना। टमाटर के उत्पादन में और मांस के उत्पादन में वृद्धि करना। फिर बात आती है पीली क्रांति। सरसों या हम यूं कहें तिलहन। तिलहन में जो क्रांति आई है, तिलहन की जो पैदावार बढ़ी है, खासकर सरसों की फसल, उसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है नीली क्रांति। मछली उत्पादन। मछली उत्पादन में वृद्धि जो है वो नीली क्रांति को माना जाता है। उसके बाद आती है गुलाबी क्रांति। ये भी मछली है, लेकिन कौन सी मछली है? झींगा मछली। झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करना गुलाबी क्रांति का संकेत है, गुलाबी क्रांति। फिर बात आती है कृष्ण या काली क्रांति। कृष्ण या काली क्रांति। कोयला उत्पादन में वृद्धि या हम यूं कहें पेट्रोल उत्पादन के अंदर वृद्धि जो है वो कृष्ण या काली क्रांति को दर्शाता है। ये हुई हमारी 6 क्रांतियां। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्रांतियां गोल क्रांति,
गोल क्रांति 7 नंबर पे रहेगा गोल क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, बादामी क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति, गोल क्रांति, सुनहरी क्रांति, बादामी क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति। इसके बाद में आएगा व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड क्रांति। उसके बाद में नाम आता है NH राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति, NH क्रांति। अब इन 6 क्रांतियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन सी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू या अंडा के उत्पादन से संबंधित है, आलू या अंडा के उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। बात आती है सुनहरी क्रांति की, तो सुनहरी क्रांति का संबंध बताया जाता है बागवानी से। बागवानी, तरह तरह की बागवानी की जो कृषि की जाती है वो सुनहरी क्रांति है। फिर शब्द आया बादामी क्रांति, तो ये हैं मसाला, स्पाइस, मसाला उत्पादन में वृद्धि, मसाला उत्पादन में वृद्धि से संबंध है बादामी क्रांति। फिर आया दूसर या स्लेटी क्रांति, तो दूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उद्योग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, सीमेंट, सीमेंट उद्योग से संबंधित है, सीमेंट उद्योग से जुड़ी हुई है दूसर या स्लेटी क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास से है, ध्यान रखिएगा, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास, कपास की कृषि से है, कपास की पैदावार को बढ़ाना, कपास की कृषि को ज्यादा से ज्यादा करना। NH क्रांति, NH नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ी हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ी हुई क्रांति है, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ी हुई क्रांति जो है वह क्रांति कौन सी क्रांति मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा, NH क्रांति मानी जाएगी। गोल क्रांति आलू अंडा से संबंधित है, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, दूसरी या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, NH नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ी हुई है। उसके बाद में हम फिर से बात करते हैं, एक और क्रांति है, अच्छा प्रश्न है वो भी, प्रश्न है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, और 14 नंबर पर जो अंतिम रूप से माना जाता है वो हम ले रहे हैं इंद्र धनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। अब आप देखिएगा इंद्रधनुषी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध, भूरी क्रांति का संबंध माना जाता है, ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न प्रसंस्करण से, खाद्यान्न प्रसंस्करण, या हम यूं कह सकते हैं
उर्वरक से मानी जाती है। बुरी क्रांति का संबंध ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न प्रसंस्करण या फिर हम यूं कहें उर्वरक से मानी जाती है, इनको बढ़ावा देना। इंद्रधनुषी क्रांति, ऊपर जितनी भी क्रांतियां हमने देखी हैं उन सभी क्रांतियों की निगरानी करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी का नाम, उस क्रांति का नाम है इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति बनाई गई है। तो मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।